हेलो गाइस, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हीरो जीरो स्ट्रेटजी के बारे में, सेटअप के बारे में। पहली चीज़ तो ये जान लो कि हीरो जीरो में कोई सेटअप नहीं होता है, बस मोमेंटम को कैप्चर करना होता है। और आप यहाँ पे ना लॉस देने का सोच के आओगे, मतलब कि यहाँ पे एंट्री कब लोगे, मतलब एंट्री यहाँ पे क्यों करना है आपको। सबसे पहले चीज़ तो आप ये सोचो कि हीरो जीरो क्यों करने आए हो। हीरो जीरो का मतलब दो ही पार्ट हैं, एक हीरो एक जीरो। या तो पैसा यहाँ पे हीरो हो जाएगा या तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सिंपल है। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप लॉस देख सकते हो, लॉस को माइंड में रख के आओगे, तब तो आप यहाँ पे सक्सेस हो, वरना आपको लॉस होना श्योर है। क्योंकि अगर आपने ट्रेड लिया और ट्रेड में अगर छोटा मोटा लॉस होने लगा तो आप निकल जाओगे। हो सकता है वहाँ से प्राइस आपका घूम जाए, आपके लॉस तक एसएल तक ना जाए, और आपके प्रीमियम को जिसमें आपने एंट्री ले रखी हो वो हीरो कर दे, तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। तो ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात। तो जब भी मार्केट में हीरो जीरो करने आओ, किसी के लाइव को देखते हुए अगर आप हीरो जीरो कर रहे हो, तो ये डिसाइड कर लो कि हम कितना रिस्क यहाँ पे दे सकते हैं कि इसके जाने के बाद मुझे कोई गम नहीं होगा। अब बात करते हैं सेटअप की। तो सेटअप में अगर बात करें तो हम आपको देखना क्या होगा, आपको देखना होगा आपका सेटअप, आपका लेवल, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं मार्केट में। आप मतलब मार्केट स्टार्ट होगा उससे पहले ही आपको अपने लेवल डिसाइड करने होते हैं। ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एक जोन ऊपर क्रिएट कर रखा है, एक जोन नीचे क्रिएट कर रखा है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया भी था मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, कैसे मार्केट कहाँ तक जा सकता है, और मॉर्निंग में भी अपडेट दिया था शॉर्ट्स के थ्रू। और यहाँ भी हमने एक अपडेट दिया जब ब्रेकआउट आ रहा था, तो मार्केट में ब्रेकआउट क्यों आया इसका भी अपडेट दे रखा है मैंने वीडियो में। तो ये हो गई बात डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। दूसरा जो सेटअप में यूज करेंगे हम, आपका कोई इंडिकेटर, जो कोई ईएमए हो गया, कोई पिवट हो गया, जो भी आप यूज करते हो उसका यूज आप कैसे करते हो। प्राइस आपके लेवल पे क्या एक्ट कर रहा है, जैसे कि 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिल रहा है मुझे, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक बाई इनिशिएट करेंगे। तो इस तरह से आपको इंडिकेटर्स का यूज करते हुए अपने ट्रेड को मैनेज करना है। और दूसरा है पैनिक क्रिएट। अगर कोई पैनिक क्रिएट होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे इस लेवल, इस जोन का ब्रेकआउट हो जाता अपसाइड की तरफ, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती 220 के ऊपर, 220 230 के ऊपर हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाती, जो 250 260 तक के टारगेट भी दिखा सकता था फिर निफ्टी में आज की एक्सपायरी में। तो ये हो गई पैनिक क्रिएशन की बात। और एक चीज़, हीरो जीरो करने आए हो तो बहुत बड़े मूव को कैप्चर करने मत जाओ। आप अगर 10 रुपये लगा करके 20 रुपये बनाना चाहते हो तो 20 रुपये तक ही सीमित रहो। ह्यूज क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो इतना रहेगा कि आप, जैसे पहला टारगेट हिट होता है आपका, तो आप वहाँ पे अपनी 50% या 75% आप अपनी क्वांटिटी, अपने प्रॉफिट को अपने जेब में रख लें। उसके बाद उस बचे हुए क्वांटिटी को वहाँ पे ट्रेड करते जाएं ट्रेलिंग एसएल के साथ में। तो ये हैं हीरो जीरो के कुछ रूल्स, जहाँ पे आपको क्विक मूव, क्विक एक्शन के साथ कैप्चर करना होता है, जहाँ पे आप लेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। तो हीरो जीरो जो बनता है 2:30 के बाद ही लगभग बनता है। 2:30 से मतलब 2:30 से 3 बजे के बीच में कहीं हमको देखने को मिलता है। ये प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमको 1 मिनट में आना है टाइम फ्रेम पे, और ये देखना है कि क्या चल रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था शॉर्ट्स में कि यहाँ से प्राइस में एक सेलिंग साइड का व्यू बन रहा है, जो प्राइस को नीचे 150 तक ला सकता था। ये 160 के ऊपर ही रिवर्सल दे गया यहाँ से। तो यहाँ से रिवर्सल दे गया, अभी 220 हिट भी नहीं किया, 220 के पास से पहले ही यहाँ से आ गया नीचे। फिर वहीं से तो ये वोलेटिलिटी जो देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेना होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करना है। मार्केट ने मूवमेंट दिया, आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आना है, 5 मिनट या 15 मिनट में। आपको लेवल्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, कौन से लेवल्स बनना है। जैसे कि यहाँ पे एक लेवल ये बना था जिसके ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करके यहाँ पे अगर बैठ गए ट्रेड में, मतलब एंट्री किया और ट्रेड में बैठ गए, प्रॉफिट नहीं बुक किए, तो प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको प्रॉफिट मिलता है आपके मतलब डिसीजन के अकॉर्डिंग, कि मैंने 10 में एंट्री ली है और 20 का प्रॉफिट हो गया मुझे, तो बस आपको वहाँ से निकल जाना है। ये आपको सोच के रखना होगा ट्रेड करने से पहले।
तो बात करते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। हीरो जीरो वैसे कॉन्सेप्ट बन गया है, बट अगर इसको रिस्क रिवार्ड के साथ में, मनी मैनेजमेंट के साथ में नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ा दर्द देगा। अच्छों को दिया है, इसलिए जब भी हीरो ज़ीरो करने आए तो ये सोच करके आए कि आप कितना पैसा आज लूज करने वाले हो हीरो ज़ीरो के अंदर। ओके, थैंक यू।